आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी। ए इज द फर्स्ट टर्म। देखिए बच्चों, ए क्या है, इज द फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म ए दी गई है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी। चलो जी, देखिए हम सभी जानते हैं ए पी के अंदर ये फॉर्मूला जो होता है बच्चों, अगर कोई भी हमको टर्म निकालनी है, लेट से ए एन अगर हमको टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है जी। चलो अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको क्या दे रखा है, जल्दी से बताओ मुझे। देखिए ए की वैल्यू दी है, डी की, एन की। चलिए फटाफट से निकालते हैं, बस इसमें वैल्यू ही पुट करनी है बच्चों, और कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट हम जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी। चलिए अब देखिए बच्चों, ए एन यहाँ पर हमको निकालना है, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 7 दी गई है। ठीक है जी। और प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया है बच्चों, देखिए 8 दे रखा है। चलो जी 8 माइनस वन और इंटू में डी। बच्चों डी कितना दे रखा है, डी कितना दिया है बच्चों, 3 दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसको सोल्व करते हैं। चलो देखिए सोल्व होकर बच्चों 28 आया। इसका मतलब क्या है कि जो 8वें नंबर पर जो टर्म आएगी हमारी, वो क्या होगी बच्चों, 28 होगी। ठीक है जी, यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखिए अब सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों क्या दिया हुआ है। चलिए माइनस का 18, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है। चलो जी आ जाओ। अब देखिए इसमें ए एन नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए ए एन कुछ ऐसा दिया हुआ है बच्चों। ये देखिए n की जगह कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए ए एन यानी कि nth टर्म जो है हमारी कितनी दे रखी है, सेकंड में 0 दे रखी है। तो बच्चों इसकी जगह तो लिख देंगे 0 लिख दिया। चलो जी बहुत अच्छे। अब बच्चों ए हमारी फर्स्ट टर्म है, वो कितनी दी हुई, माइनस का 18 दे रखी है बच्चों। चलो जी माइनस का 18 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9। और डी तो हमको बच्चों कैलकुलेट करना है, डी तो खाली दिया हुआ है। चलो जी बहुत अच्छे। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9d इज इक्वल टू 18, माइनस का 18 है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। चलिए क्या यहाँ से बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ जी एकदम से आ जाएगी। चलिए तो ये d इज इक्वल टू 2 बच्चों, कॉमन डिफरेंस यानी कि d आ चुका है हमारा कितना बच्चों, 2 आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए बच्चों ये 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। चलो जी आ जाओ। देखिए जी बच्चों ए एन की वैल्यू हमको क्या दी गई है, थर्ड पार्ट के अंदर ए एन कितना दिया गया है बच्चों, 5 दिया गया है। ए कितना दिया गया है जल्दी से बताओ, हमको नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। डी कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दो मुझे, डी है हमारा माइनस का 3। बहुत बेहतरीन। क्या और भी कुछ इसमें बचा, हाँ जी एन की वैल्यू बची है। एन क्या है बच्चों, एन की वैल्यू है बच्चों 18। वेरी वेल डन। चलिए फटाफट से बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो जी आ जाओ। बच्चे फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। चलो जी आ जाओ। देखिए चलो जी ए एन की जगह हमने 5 लिखा, और जी एक तो हमें निकालना ही है। एन की जगह बच्चों कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 माइनस वन, और डी की जगह बच्चों माइनस का 3 दिया हुआ है। यही दे रखा है जी, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो जी इसमें a की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा देखिए 17 और 3, माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा। चलो जी आ जाओ। 5 बच्चों इस तरफ है, ये 51 हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे। ये बचेगा माइनस का। अब माइनस से जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो चलिए इसको प्लस करवा देते हैं भाई फिर।
हाँ जी, प्लस करवा दिया जाए इसको। चलिए बच्चों, तो ये आपका पार्ट जो है समाप्त होता है। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, a इज इक्वल टू n-1 इंटू में डी। क्या ये फॉर्मूला है? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए थर्ड पार्ट में बच्चों, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है, फोर्थ पार्ट पे बच्चों आते हैं अभी। ठीक है जी, चलो देखिए a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, माइनस का 18.9 दी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। और जी डी की वैल्यू क्या दी है, 2.5 है। वेरी वेल डन। एन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। चलो जी, और जी एन की जो वैल्यू दी है ना, वो दी है बच्चों 3.6। चलिए कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये ए एन की जो वैल्यू है बच्चों 3.6 होने वाली है। ठीक है जी, वही हमको फाइंड आउट करना है। चलो जी फटाफट से इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन की वैल्यू 3.6, बहुत बेहतरीन। 18.9 एंड दिस वन इज n-1 इंटू में डी। डी कितना है, क्या यही दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल यही दे रखा है। चलो जी आ जाओ। अब देखिए बच्चों, क्या अगर देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पॉइंट अगर आप हटाना चाहें तो पॉइंट हटा भी सकते हैं इसमें। ठीक है जी, चलो पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों बोथ साइड हमें इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसा भी कर सकता है, या फिर अगर पॉइंट के साथ में ही करना है तो ऐसे कर लीजिए। चलो जी, क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, ये 3.6 है, 18.9 इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, क्या किसी मेरे प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है? बहुत बेहतरीन। चलिए जी, इसको थोड़ा सा माइनस करवा के बच्चों देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर ये 18.9 जो है माइनस का है। ठीक है बच्चों, इसको करेक्शन कर लेना। देखिए 18.9 जो हमको माइनस का दे रखा है। ठीक है जी, अब ये इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का होने वाला है अभी हमारा। ठीक है जी, चलो और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 6, ये हमारा 15, 1, 12 और जी ये। ठीक है जी, ये हमारा आने वाला है। ठीक है जी, चलिए बच्चों n-1, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड के अंदर। बच्चों पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे जब इसे कट करेंगे तो क्या 9 टाइम्स ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों n की वैल्यू आ गई 10th, यानी कि 10वें नंबर की वो टर्म होगी जिसकी वैल्यू 3.6 आएगी। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं होगी बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते। बहुत अच्छे बच्चों, लास्ट जो इसका फिफ्थ पार्ट है, अब फटाफट से देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5 है, और जी उसके बाद में डी है, डी की वैल्यू 0 है। बहुत बढ़िया। एन क्या दिया गया है, एन की वैल्यू है बच्चों 105, और इसमें ए एन हमको निकालना है। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ जी बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन करें तो फॉर्मूला ज़रूर लिख लें, इससे होगा क्या कि फॉर्मूला जो है ना आपको याद हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखिए ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5 दी गई है, और देखिए n-1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। एन की वैल्यू रखने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि डी 0 दे रखा तो पूरी टर्म ही कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ए एन की वैल्यू क्या आई हमारी, 3.5 आ चुकी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ बच्चों ये सारे पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए फटाफट से इसको देखते हैं बच्चों, क्या है कि 30th टर्म जो है हमको इसमें बच्चों पूछी गई है। ठीक है जी, ओपन एपी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगी हमारी तीसरी जो टर्म है बच्चों, वो क्या होगी, चलो फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ, क्या हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है क्या? देखिए बच्चों फटाफट से आ जाओ। ए की वैल्यू बच्चों क्या दी गई है यहाँ पे, देखो 10 दी है क्या? हाँ जी बिल्कुल। नंबर ऑफ टर्म्स तो 30 ही हैं, तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, फटाफट से देख लेते हैं। देखिए माइनस का 3, माइनस का 3, चलिए माइनस का 3 है बच्चों,
और डी की वैल्यू आप सभी जानते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारी टर्म होती है उसमें से फर्स्ट वाली माइनस कर देते हैं, A2 माइनस A1। जैसे कि इसमें A1 तो ये है और ये कितनी है बच्चों, ये A2 है। तो जब इसमें से 7 माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने निकाल लिया ये। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फटाफट से, देखिए 29 हो जाएगी ये, हाँ जी बिल्कुल 29 इंटू माइनस का 3। और बच्चे 10 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, कैरी 2 जाएगा, 3 2 ज़ा और जी 6 और 2 87। बच्चों 77 आ चुकी है A30 की वैल्यू। तीसरे नंबर पर जो टर्म होगी वो होगी माइनस का 77। ठीक है जी, क्या समझ में आया सभी को? चलो जी बहुत अच्छे, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए सेकंड वाला जो है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें पूछे 11th टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है जी, इस AP की 11th टर्म हमको पूछी गई है। चलो जी, सबसे पहले इसमें क्या किया जाए जल्दी से बता दो मुझे। क्या डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए? चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। चलिए ए है -3 और डी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 में से जब माइनस करेंगे 5/4 आ जाएगा बच्चों डी की वैल्यू। ठीक है जी, और 11th टर्म इसमें पूछी गई है। चलिए ये सारी डिटेल्स है बच्चों जो हमको क्वेश्चन में दी गई है, हमने निकाल लिया। डी की वैल्यू भी हमने निकाल। देखिए कोई सी भी आप 2 टर्म ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इन 2 टर्म को लेके क्या निकाला है बच्चों, डी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, आप इनको लेकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो बच्चों आ जाओ। चलिए अब देखिए फटाफट से अपनी वैल्यू जो है यहाँ रखते हैं बच्चों। चलिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 3 दी गई है। चलिए 11th टर्म इसमें पूछी गई है, एन की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5/4 दी गई है। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चों, माइनस का 3 ये 10 हो जाएगा बच्चों, हाँ जी 5/4। ये ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। चलिए देखिए कितना आया बच्चों, 3 माइनस का 25/2, ये -6। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास में है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई सी भी टर्म्स ले लीजिए, हम ये वाली टर्म्स लेके चल रहे हैं। देखिए 2 माइनस का -1/2, तो क्या ये प्लस का हो जाएगा हमारा, 2 प्लस में 1/2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एक 5/2, क्या कुछ ऐसा ही आएगा? हाँ जी। अब देखिए फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 3 दी है, और एन की जगह बच्चों 11 माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 5/2 निकली। क्या कुछ ऐसा ही आया है हमारा? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों माइनस का 3 10 इंटू में 5/2, बच्चे ये कट जाएगा इससे, माइनस का 3 प्लस का 25, और ये कितना बचा, क्या 22 आ गया हमारा? 22 कहाँ दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है जी, तो चलिए देखिए ये 2 पार्ट आपके हो चुके हैं, ये आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है देखो, इन द फॉलोइंग AP, ये कुछ APs हमारे सामने दी गई हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, हम देख ही सकते हैं। अब जैसे कि भाई देखो फर्स्ट वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले पार्ट की, इसमें A की वैल्यू तो हमको 2 दे रखी है, और 1 2 3 यानी कि थर्ड टर्म के लिए AP जो है किस फॉर्मेट में बनेगी, A प्लस में 2D की फॉर्मेट में बनेगी। और ये A3 हमको कितना दिया हुआ है, 26 दे रखा है। A की वैल्यू कितनी है, उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, D की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 आ गई। ठीक है जी, बढ़ते हुए क्रम में AP है, इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब इसमें प्लस कर सकते हैं। ये 12 यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं निकालनी है तो देखिए A2 के लिए जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, A प्लस में n-1, n कितना है 2 है, इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस में D, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ऐसे करके टर्म्स जो हैं चलती रहती है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, तो देखिए फर्स्ट पोर्शन तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं दी है, 2, 3 और 4। सेकंड टर्म क्या होती है जल्दी से बता दो, a प्लस में d होती है क्या, और a2 के स्थान पर हमको 13 दे रखा है, a प्लस में d। क्लियर है जी। अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो 13 माइनस d हो जाएगा। और दूसरी चीज़ देखो, a2 हो चुकी है, a4 में आ जाओ भाई। a4 के लिए कैसी टर्म बनती है, a प्लस में 3d बनती है। a4 की जगह क्या दे रखा है हमको, 3 दिया हुआ है। a की जगह हम ये उठाकर रख सकते हैं, a की जगह हम यहाँ पर 13 माइनस d लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलो, तो 13 इज इक्वल टू, सॉरी 3 इज इक्वल टू कितना, 13 माइनस का d और ये प्लस का 3d, यानी कि प्लस का 2d हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस का 10, d इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा जी। चलो, अगर ये माइनस का 5 है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी माइनस और माइनस का 5, यानी कि a इज इक्वल टू आ चुका है हमारा 18। a हमारा 18 आ गया, डिफरेंस -5 का है, -5 हुआ 13 हो गया, इसमें -5 होगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। -5 है ना, हाँ, इसमें -5 करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में फिर -5 होगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर है जी। अभी बारी आ जाती है हमारे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर पे देखो क्या है, 5। a की तो वैल्यू हमको दे रखी है 5, 1, 2, 3 और 4। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 9.5, और ये फोर्थ नंबर की टर्म है। अगर फोर्थ नंबर की बात करी जाए तो AP का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा, क्या, a प्लस में 3d बन जाएगा, और A4 की जगह हमको 9.5 दे रखा है, a की जगह 5 है प्लस में 3d। अगर 3d इज इक्वल टू 5 को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, d की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1.5, यहाँ से बड़े इजीली आ जाती है। क्लियर है जी। और प्लस की बात चल रही है तो यानी कि इसमें अगर 1.5 प्लस करेंगे तो 6 और 6.5, इसमें अगर 1 प्लस कर देंगे तो कितना, ये 8 हो जाएगा। क्लियर है जी। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल ऐसे करके देख सकते हैं भाई, फर्स्ट टर्म के लिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a प्लस 3d में हमने देखो यहाँ पर क्या बिताई है, a प्लस 3 और ये a प्लस 4, ये 4 टर्म है। ठीक है जी। चलो, अभी बारी किसकी है, फोर्थ वाले की। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म हमको दे रखी है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है। ठीक है जी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। सिक्स्थ टर्म जो है इसमें, उसके लिए क्या बनेगा, a प्लस में 5d, ऐसा ही कुछ बनने वाला है जी। चलो, और a सिक्स्थ हमको इसमें 6 ही दे रखा है। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, प्लस में 5d की बात करें, माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। d की वैल्यू +2 आ रही है। ठीक है जी। इसमें +2 करेंगे, डिफरेंस यानी कि 2 का +2 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2, ये 4, फिर +2, ये 6, फिर +2, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। क्लियर है जी। चलो, ये हो गया फिनिश। अभी बारी किसकी है, जल्दी बता दीजिए। लास्ट नंबर 5th की। सेकंड टर्म दे रखी है इसमें। सेकंड टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस में d होती है। सेकंड टर्म दी कितनी है इसमें, 38 दे रखी है, 38 दी हुई है भाई। क्लियर है जी। चलो, और दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी टर्म हमको यहां पर भी दी हुई है। क्लियर है भाई। ओके, अगर सिक्स्थ टर्म की बात करें तो क्या बनेगा, a प्लस में 5d हो जाएगा, और a6 की जगह हमको दिया हुआ है माइनस का 22,
इज इक्वल टू ए प्लस में 5d। इन दोनों को ही करवा देते हैं क्या, माइनस। अगर माइनस करवाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो इधर कितना बचेगा ये हो जाएगा माइनस का 4d, भाई प्लस का 5 है और वो सॉरी माइनस का 5 है और वो प्लस का d है यानी कि 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना ये ये कितना हुआ 4 और ये 60 हो जाएगा। d की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 15। अगर d की वैल्यू माइनस का 15 आई है तो देखिए 38 इज इक्वल टू a प्लस में d, हमारा ये कुछ आया था। ठीक है जी, ये जो सेकंड वाली टर्म है वो आई थी ना हमारी ऐसे। चलो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालनी चाहें तो क्या आ जाएगी, देखो यहां पर ये माइनस का है, माइनस का 15 था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 और 5 13, कैरी 1 गया, 4 और 1 ये 5। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ चुकी है क्या 53 हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ चुकी है। और इसकी A3 A5 देखो जी, A3 की बात करें तो A प्लस में 2D रहेगा क्या, A कितना है 53 है, 53 आया ना हमारा देखो उधर, और D तो हमारा माइनस में है, D कितना माइनस का है 15 टू ज़ा 30, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे, 3 और ये 2 ये आएगा। चलो जी A4 की अगर बात करें तो A प्लस में 3D होगा, ये A तो 53 है और ये माइनस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दीजिए मुझे, 5 और 3 8 आ गई क्या। चलो जी अब बारी आती है A5 की। अगर A5 की बात करें, अगर A5 की बात करें तो A प्लस में 4D AP का कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनने वाला है। A की वैल्यू कितनी है 53 है और ये प्लस में तो बिल्कुल नहीं रह सकता यहाँ पे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। और अभी देखिए 4D ये हो जाएगा माइनस का 60, 15 है ना माइनस की D की वैल्यू, तो ये कितना बचा माइनस का 7 बचा। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन ये इसके हो चुके हैं। ठीक है जी, ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, विच टर्म ऑफ द एपी। बच्चे देखिए एपी हमारे सामने दे रखी है हमको, इज 78। बच्चे कौन से नंबर की टर्म, ठीक है कौन से नंबर की टर्म कितनी होने वाली है हमारे पास 78 होने वाली है। ठीक है जी, यानी कि ए एन की तो वैल्यू दे रखी है बट उसमें एन की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है जी, अब देखिए बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए तो जो है हमारा 3 है जी, और अगर d की वैल्यू हम देखें बच्चों तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 होता है क्या, a2 कितना है 8 है हमारा, a1 कितना है बच्चों 3 है, तो क्या ये 5 आ जाएगी हमारी, हाँ जी बिल्कुल। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ चुकी है। ठीक है, और बच्चों an भी हमको दे रखा है कितना 78 दिया हुआ है। ठीक है जी, अब फटाफट से बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ये तो फॉर्मूला हमने सीखा ना अभी तक। चलिए ए एन की जगह 78 रख दीजिए बच्चों, ए की जगह बच्चों 3 है और एन तो हमको कैलकुलेट करना ही है। बहुत अच्छे, डी कितना आया, डी आया है हमारा 5। चलिए जी बच्चे इसको इधर ले जाकर माइनस करवाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी से बताइए, क्या 75 हो रहा है क्या, हाँ जी। इससे काटेंगे तो बच्चे ये 15 आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चे, n की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कितनी आई है हमारी 16 आई है, यानी कि 16th नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू हमारी 78 आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें वही चीज़ है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में था उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स से फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्या यही फॉर्मूला होता है? हाँ जी बिल्कुल यही होता है। तो देखिए अपना फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है देखिए, ए की तो वैल्यू हमको दे रखी है बच्चों 7, और जी डी की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? क्या हमको 6 दे रखी है? हाँ जी बिल्कुल 6 दी हुई है बच्चों। और ए एन की वैल्यू क्या है? 205। क्या ऐसा ही देगा? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है। चलिए फटाफट से इसको फॉर्मूले के अंदर बच्चों पुट करते हैं। देखिए 205 इज इक्वल टू ए की जगह 7 रख देंगे, n माइनस 1 है, और d कितना आया हमारा? 6 है। क्या यही है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये 198 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन में बच्चे ये इधर मल्टीप्लाई में था, फिर बराबर के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18 और जी 6 3 ज़ा 18 बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चे 33 आ चुका है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 प्लस में 1 दैट इज 34, एंड फाइनली n इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये कितना आया? एक सेकंड बच्चों, चलिए 34 जो है बच्चों हमारी नंबर ऑफ टर्म आ चुकी है, जो कितनी होने वाली है हमारी? 205। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। इसमें क्या दे रखा है? देखिए फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है बच्चों 18। क्या 18 दी गई है? हाँ जी एकदम से दी गई है। अब देखिए ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 47। क्या ऐसा ही कुछ है? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए फटाफट से बच्चों इसको देख लेते हैं, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी से बता दीजिए। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट इज ये कितना आ जाएगा बच्चों? 30 और 31 अपॉन में 2, और ये कितना है जल्दी से बताओ? 18 है क्या? हाँ जी बिल्कुल। और जी देखिए ये कितना आ गया बच्चों? 36 अपॉन में 2 दैट इज 5 अपॉन 2 आ जाएगा। क्या ये बच्चों, क्या ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में? हाँ जी बिल्कुल होता है। और देखिए जो डी की वैल्यू है क्या वो माइनस का 5/2 आएगी यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। अब चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन के अंदर इसको पुट करवा देते हैं। देखिए माइनस का 47 है, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 18 दे रखी है। क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों ये पूरी टर्म माइनस की हो जाए, क्योंकि ये भी माइनस का है ना, n माइनस 1 इंटू में 5 अपॉन में 2। भाई 5/2 माइनस का, इसलिए ये वाली टर्म हमारी कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब देखिए बच्चों इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो कैसा ये माइनस का हो जाएगा? क्या 8 और 7 बच्चों 15, कैरी 1 जाएगा, 5 और 1 6। चलिए बच्चों, बच्चे 18 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 65 आएगा। अब माइनस का n माइनस 1 और जी ये 5/2 बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से ये कितने टाइम्स जाएगा? 13 टाइम्स जाएगा। अब n माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13। क्या ये हमारे पास में है? हाँ जी बच्चे 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या बचेगा? 26 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो बच्चों n इज इक्वल टू फाइनली हमारा कितना आ चुका है? 27। ठीक है जी। चलो जी, n इज इक्वल टू हमारे 27 आ चुका है बच्चों। तो ये दोनों पार्ट बच्चे आपके समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोला है? वेदर 1 माइनस का 150 दिया गया है बच्चों, इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। देखिए इस एपी की क्या कोई टर्म हो सकती है क्या 150? आओ जरूर चेक कर लेते हैं। चलिए देखो, देखिए इस एपी में अगर हम देखें बच्चों, क्लियरली हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारी 11 दी गई है। हाँ जी बिल्कुल। और जी देखिए डी की अगर वैल्यू देखें तो डी बच्चे a2 माइनस a1 होता है, तो कितना है ये जल्दी से बता दीजिए? क्या माइनस का 3 है हमारा? हाँ जी बिल्कुल है। और अगर ए एन की बात करी जाए बच्चों, ये कौन सी टर्म दे रखी है हमको? माइनस का 150। हमको ये चेक करनी है, एन हमको निकालना ही है बच्चों। हमको यही तो निकालना है कि कौन से नंबर ऑफ टर्म पे माइनस का 150 आ रहा है। ठीक है जी। चलो अब इसको बच्चों लगा के देख लेते हैं। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। क्या यही होता है फॉर्मूला? हाँ जी यही होता है। अब देखो बच्चों 150, ए की जगह बच्चों कितना है? 11 है। n कितना है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। n तो हमको कैलकुलेट करना ही है बच्चों। और d की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 है। क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए देखिए ये 11 इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस
161 हो जाएगा ये बच्चे, 11 प्लस का इधर आके माइनस का, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ना, हाँ जी। अब ये टर्म पूरी माइनस की हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। देखिए बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी। अब देखिए n-1 हमारा कितना बच जाएगा, 161 अपॉन में, बच्चे ये हमारा आ रहा है फ्रैक्शन के अंदर, ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है। दैट मीन्स बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि इस पूरी AP के अंदर ना ये हमारा जो पॉसिबल वैल्यू है, मतलब किसी भी टर्म पे हमारा 150 आ ही नहीं सकता, ये वैल्यू जो है गलत दी गई है। इसलिए जो हम लेट मान के चल रहे थे कि ठीक है भाई an की वैल्यू जो हम लेट मानी थी ना यहाँ पे, तो वो हमने गलत मानी थी यहाँ, ठीक है जी। चलो बड़े इजीली ये क्वेश्चन भी बच्चों देख चुके हैं, तो चलिए ये पार्ट आपका फिनिश होता है और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया, फाइंड द 31st टर्म। बच्चों हमको A31 जो है काउंट करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। चलो ऑफ एन AP ऐसी AP की जिसकी कि 11वीं टर्म जो है बच्चों, 11वीं टर्म कितनी है, 38 है, और 16वीं टर्म बच्चों कितनी है, 73 है, ठीक है जी। चलो बच्चे 11वीं टर्म की अगर बात करी जाए, क्या कुछ इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा क्या, A11 11वीं टर्म हमको दे कौन सी रखी है बच्चों, 38 दी गई है, ठीक है। A प्लस में 10D, क्या ये इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए A16 की जो हम अगर इसकी ये फॉर्मूले के हिसाब से खोले तो क्या बनेगा, 16 माइनस का 1 इंटू में D। तो देखिए बच्चों चलिए अपना देखिए आप देख ही चुके हैं कि जैसे कि A11 जो आई है हमारी वो कुछ इस फॉर्म में आई है, दो इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, एक दूसरे से माइनस करवा देना है, ठीक है जी। चलो जी अब बच्चे माइनस करवाने की बारी आती है, देखिए फटाफट से 73 इज इक्वल टू A प्लस में 15D, ये रही एक इक्वेशन तो हमारी, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है बच्चों, चलिए देखिए माइनस करवा देते हैं। देखिए ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। अब बच्चे ये कितनी आ जाएगी, 13 और ये 8 बच्चों, ये 5 आएगा, 6 3 और ये 35 आ गया हमारा। और बच्चों ये कितना आया जल्दी से बता दीजिए, 5D 5 7। तो बच्चों D की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितना, 7। अब देखिए इसको पुट करवा दीजिए किसी भी इक्वेशन के अंदर, लेट्स से हम फर्स्ट के अंदर पुट करवा देते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, 38 इज इक्वल टू A प्लस में 10D, ये दे रखी है, हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। D की वैल्यू बच्चों कितनी आई है जल्दी से बता दीजिए, 7 आई है ना, हाँ जी बिल्कुल 7 आ रखी है। A की वैल्यू यहाँ से कैसे करेंगे बच्चों, 38 से, देखिए ये 70 इधर प्लस का होगा, 10 इंटू में 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 70। A कितना आ गया जल्दी से बता दीजिए मुझे, चलिए कितना आया बच्चों, 70 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 40 30 बच्चों 32 हो जाएगा, क्या ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखिए A की वैल्यू क्या 32 यहाँ पर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है बच्चों। चलिए D की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म बच्चों पूछी हुई। अब 31st टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में 31 माइनस 1 इंटू में D। A की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 32 है, ये 30 हुआ, और जी D की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7 आ चुकी है, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, माइनस का 32 है, और ये कितना है हमारा 210 है, ठीक है जी। ऐसा ही तो है कुछ, हाँ जी। चलिए बच्चों इसको माइनस करवाना है बस। अब तो देखिए कितना बचेगा, फटाफट से इसको देख लेते हैं बच्चों। 30 अगर इसमें से माइनस करवाएंगे तो 180 और ये 178 बचेगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों A31 जो हमारी टर्म आई वो 178, ठीक है जी। तो चलिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है जी। ये पार्ट खत्म हुआ तो अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोला गया है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। बच्चे टोटल 50 टर्म्स AP के अंदर दी गई हैं, ठीक है। चलिए बच्चों थर्ड टर्म जो है वो क्या है, 12 है, ठीक है जी। और जी लास्ट टर्म बच्चों कितनी दे रखी है, जल्दी बता दो, 106। फाइंड द 29th टर्म। बच्चे 29th टर्म में फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है जी। चलिए कैसे करेंगे बच्चों, देखिए थर्ड टर्म के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा,
a प्लस में 2d, क्या कुछ ऐसा ही बनने वाला है? अरे भाई n-1 होगा ना, n की जगह कितना है 3 है, तो 2 बन जाएगा ना 2d करके। चलिए a3 की जगह दिया कितना है बच्चों, 12 दे रखा है, क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको? बिल्कुल मान लेंगे। अब देखिए टोटल टर्म्स हमारी कितनी है, 50 है, जिसमें कि लास्ट वाली टर्म है यानी कि 50th जो टर्म है बच्चों वो 106 दे रखी है। क्या ठीक है? हाँ जी, 50 वाली जो टर्म है यानी कि जो लास्ट टर्म है वो हमको 106 दी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा बच्चों 49 इंटू में डी। ऐसा ही कुछ बनने वाला है, हाँ जी बिल्कुल। पर ये A50 लास्ट वाली जो टर्म हमको कितनी दे रखी है, 106 दे रखी है। A प्लस में 49D, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं बच्चों सेकंड। ठीक है, चलो जी अब बच्चों एक काम करते हैं, इनको आपस में माइनस करवा देते हैं। ठीक है जी, 106 और जी देखिए बच्चों माइनस करवाएंगे, ये ए वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अब बच्चों इसको देख लेते हैं ज़रा, देखिए 6 और 6 ये 12, बच्चे 12 इसमें से जब जाएगा तो कितना यहाँ पर 94 बच जाएगा क्या? बिल्कुल बच जाएगा बच्चों 94। अब देखिए इधर ये कितना बचेगा 47D, और बच्चों D की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 80 और ये 14, बिल्कुल बच्चों ये 2 आ रही है। बच्चों D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 14 आ चुकी है। अब इसको जो है पुट करवा देते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट करवाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट कितना दी गई है हमको, 12 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, क्या कुछ ऐसा ही दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, क्या 2 आई है? हाँ जी बिल्कुल आई है। 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 हो जाएगा उस तरफ जाके, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दीजिए, क्या 8 आ चुकी है? हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। अब देखिए फटाफट से क्या पूछ रहा है लास्ट में, उसने क्या पूछा हमको, 29th टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। 29th टर्म को बच्चे कैसे लिखेंगे, a प्लस में n-1 इंटू में d, क्या ऐसे लिख देंगे? हाँ जी बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं, a की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 8 निकली है क्या? हाँ जी बिल्कुल 8 निकल गई है, चलो बहुत अच्छे। देखिए n की वैल्यू कितनी है, 29 है, हमको दे ही रखी है तो 28 हो जाएगी ये, भाई -1 है ना, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। चलो जी आ जाओ, बच्चे बस सोल्व करना है, ए और डी की वैल्यू निकल चुकी है, उस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। ठीक है जी, 29th वाली जो बनती है, ठीक है। इस टर्म में बच्चे जब पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 64। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे बच्चों। तो चलिए इसी के साथ में अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म, देखिए थर्ड और 9th टर्म जो है बच्चों हमको किसी AP की 4 दे रखी है और -8 दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलो जी, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, बच्चे कौन सी टर्म 0 होने वाली है? ठीक है जी, चलो आ जाओ। देखिए बच्चों सबसे पहले तो ए थर्ड की अगर बात करें, अगर थर्ड की बात करें इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 2d बन जाएगी। ए थर्ड हमारी टर्म कितनी दे रखी है बच्चों, 4 दे रखी है। 4 इज इक्वल टू कितना, a प्लस में 2d, इक्वेशन ये फर्स्ट बन जाती है। ठीक है भाई, 9th टर्म के लिए अगर हम ये AP का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे बच्चों, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये 9th वाली जो टर्म है हमको कितनी दे रखी है, -8 दे रखी है। a प्लस में 8d, इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को जो है आपस में माइनस करवा देते हैं। चलो जी आ जाओ, -8 इज इक्वल टू a प्लस में 8d, फर्स्ट वाली क्या है बच्चों, चलिए बच्चों साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस का बच्चों 12 आ जाएगा। ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। और बच्चों अगर इसकी बात देखें तो ये क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो बच्चों d की वैल्यू आ जाती है -2। क्या आ गई कि नहीं आई? अब इसको एक काम करते हैं ना, देखिए ये है हमारी बच्चों क्या, देखिए इसको पुट करवाते हैं, कौन सी में पुट करवाएं बच्चों, इसको फर्स्ट के अंदर पुट करवा देते हैं।
अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई थी, 4 इज इक्वल टू ए प्लस में 2d, यही तो दे रखी थी 4, है जी। 4 इज इक्वल टू ए प्लस में 2d, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही दे रखी थी। चलो देखिए ए की जगह तो ए तो निकालना ही है हमको, 2 और ये d की वैल्यू बच्चों -2 आई है, ठीक है जी। चलो तो बच्चे इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं 4 इज इक्वल टू, ये माइनस का 4 हो जाएगा, -4 है उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये तो क्या हो गया 8। ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 8 आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसमें क्या बोला गया है, देखिए 0 विच टर्म, कौन सी नंबर की टर्म बच्चों ऑफ दिस एपी इज 0। बच्चे 0 कौन से नंबर की टर्म होगी आपको ये बताना है, ठीक है जी। यानी कि देखो an तो हमको दे रखा है 0, बट लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म होगी वो हमको बताना है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8 है। d की वैल्यू क्या दी हुई है जल्दी बताओ, -2 है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा क्या, 0 टर्म हमारी कब बन सकती है, कौन से नंबर की वो टर्म होगी, a की जगह 8 रखो, d कितना है -2 है, चलिए शाबाश बच्चे। 8 इस तरफ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, और बच्चों ये कैसा है, -2 है। n-1 ये -2 इसके डिवाइड में आएगा तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। n इज इक्वल टू 4 आ गया तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों 5वें नंबर की टर्म वो होगी हमारी जो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी वहां से, ठीक है जी। चलो तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या होता है बच्चे, समाप्त होता है, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है इसमें, देखिए द 17th टर्म, ओके बच्चे जो 17th जो टर्म है ना, एन ए पी इज एक्सीड्स, वो बढ़ जाती है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, वो ज़्यादा है, वो बढ़ी हुई है किससे, अपनी 10वीं टर्म से ऑफ एन एपी, सेम एपी का है। चलो जी कितना ज़्यादा है बच्चों, 7 ज़्यादा है। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 दिया गया हमको, हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है बच्चों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं बच्चों 17th टर्म के लिए। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों का डिफरेंस है तो हमको 7 दे रखा है क्या बच्चे, 10th टर्म है ये, देखिए क्या ऐसा ही दे रखा है हमको भाई, 17th टर्म और ये 10th टर्म, इसका डिफरेंस बच्चों 7 दिया हुआ है, ऐसा ही है, हाँ जी। अब देखो 17th टर्म के लिए अगर फॉर्मूला खोल के लिखेंगे बच्चों तो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या, ठीक है ऐसा ही कुछ बनने वाला है, हाँ जी बिल्कुल। अरे अगर इसको खोलने में बच्चों परेशानी आपको आ रही है तो एक काम कर लीजिएगा आप, n की जगह कितना है, 17 है, चलो जी ठीक है बच्चों ऐसे लिखते हैं। चलिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, d ये जो है 9d माइनस का हो जाएगा। चलिए बच्चे a से a कैंसिल आउट हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया जी। और जी ये कितना बचा बच्चों, 7d बचा, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई क्या, बिल्कुल आ गई बच्चों। देखिए d की वैल्यू बड़े इजीली हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए एक एपी दे रखी है हमको, ओके ये एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि एक वो कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमको 54th टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 132 ऐड कर देंगे, तो हमारी वो कौन सी टर्म आ जाएगी, वो रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी जो कि 54 से 132 ज़्यादा होगी। चलो जी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दे रखी हैं। देखिए a की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, जल्दी से बता दो मुझे, 3। d की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें, 12 दे रखी है क्या, हाँ जी 12 जो है d की वैल्यू इसमें दे रखी है। चलो और अगर हम A54 की बात करें तो ये AP का एक्सप्रेशन क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा।
ए की जगह 3 है और जी ये 53 इंटू में 12 है। ऐसा ही दिया गया है क्या? हाँ जी। देखिए ये आ जाएगा 369 639 बच्चों, 639। ठीक है जी। A54 तो आ गया हमारा 639। ठीक है जी। अब वो कौन से वाली टर्म होगी, वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है? ऐसा ही तो क्वेश्चन में बोला है। हाँ जी। अब देखिए A54 हमारी कितनी आई है? 639 आई है बच्चों, 639। ठीक है जी। और 132 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये AN हमारी जो बनेगी ये कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, 1 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 हमारी वो टर्म है। बट ये कौन से नंबर की टर्म है? यानी कि n, नंबर ऑफ n। ठीक है जी। n की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। AN की हम यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए AN का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, A प्लस में n-1 इंटू में d होता है। हाँ जी बिल्कुल। ये nth टर्म, मतलब कि nth टर्म तो हमको पता है, पर नंबर ऑफ n टर्म्स कितनी है ये हमको नहीं पता, n की वैल्यू हमको नहीं पता है। ये निकालिए। A की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? देखो 3 है क्या? हाँ जी बिल्कुल। n की तो वैल्यू हमको निकालनी ही है और 12 है इसमें d की वैल्यू। ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये? अब इससे इसको काटने का बच्चों प्रयास करते हैं। 12 छिके 72 और ये 4 48, 12 चौक 48। तो बच्चे n इज इक्वल टू 65। यानी कि देखिए वो टर्म कौन सी है? 771, 771 तो उसका एग्जैक्ट नंबर है, बट वो एक्चुअल में कौन से नंबर की टर्म है? तो n की वैल्यू 65 है वो। ठीक है जी। 65वें नंबर की टर्म की जो वैल्यू होगी वो 771 होगी। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है जी। ये पार्ट हमारा फिनिश होते हैं, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। सबसे पहले तो AP हमको नहीं पता कौन सी है, मान लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट जो AP है ना हमारी, फर्स्ट AP, उसको ऐसा कुछ मान लेते हैं, x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट करके n टर्म्स तक ये जाएगी कहीं। ठीक है जी। और सेकंड वाली जो है, सेकंड वाले को भी नाम देते हैं कुछ, जैसे कि इसको x दिया, इसको y दे देते हैं। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर ही है। कॉमन डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो ये डी ही मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। चलो आ जाओ। उसके बाद में वो क्या बोले? द डिफरेंस बिटवीन देयर कितना? 100th टर्म इज 100। ओके। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी जो है, अगर 100 टर्म की अगर बात करी जाए तो इसकी AP किस फॉर्म में खुलेगी? जल्दी से बता दो मुझे। x1 प्लस 99d, इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर इसकी बात करी जाए, y टर्म की जो ये AP है जिसमें y वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है, इसकी AP अगर 100th टर्म के लिए अगर खोलेंगे तो y1 और ये प्लस का 99d, क्या ये भी ऐसे ही खुलेगा? दोनों को माइनस करवा दीजिए तो देखिए x100 माइनस का y इज इक्वल टू कितना आया? x1 प्लस का 99 माइनस का y1 प्लस का 99d, साथ में d भी तो है ना ये। चलो अब देखिए x100 माइनस y100, देखिए ये माइनस का हो जाएगा तो x1 माइनस y1। ठीक है जी। चलिए, और ये देखिए ये इधर 99d प्लस का है, जब ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये 99d ये वाला माइनस का हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। ठीक है जी। तो x1 माइनस y1 ये हमारा बचता है। बचा कि नहीं बचा? चलो जी। अब देखो इनका जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये कितना आया? x1 माइनस y1। बट ये हमको इसकी वैल्यू दी गई। क्या वैल्यू है इसकी? जल्दी से बता दो। 100 वैल्यू दी गई है इसकी। ठीक है जी। 100 इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मान ली। चलिए अब उसके बाद में वो क्या बोलता है, देखिए फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वीं टर्म। देखिए 1000वीं टर्म के लिए अब देख लेते हैं बच्चों क्या है ये। देखिए सेम वही चीज करेंगे कि डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म। एक्स वाली AP के लिए क्या कुछ ऐसी टर्म बनेगी क्या?
अरे बोलो भाई, ये बन गई क्या? चलो, और y वाली AP के लिए क्या कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए ज़रा, जब इसको माइनस करवाएंगे दोनों को, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल। तो x 1000 माइनस y 1000, x1 माइनस y1 आया क्या? सेम चीज़ आ रही है, बट हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है? अगर इक्वेशन 1 से देखा जाए तो इनका जो 1000वीं टर्म का जो अंतर आएगा ना, कितना आ रहा है? वो 100 ही तो आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट से जो है हम देख सकते हैं, तो डिफरेंस इनका बराबर रहा। ठीक है जी, ये पार्ट बच्चे आपका फिनिश होता है। तो इसी के साथ में आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो कौन से डिविजिबल हैं। देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म इसमें निकालनी पड़ेगी। 3 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जल्दी बता दो। 100 से स्टार्ट होती है कि नहीं? हाँ से, हाँ जी बिल्कुल होती है। अब पहला नंबर कौन सा होगा? अगर हम देखें 7 1 जा 7, ये आ गया 3 हमारा, और 4 2। देखिए 98 में 7 प्लस क्या? देखिए इसका मतलब ये डिवाइड करके देखा, 100 हमने ले लिया। फर्स्ट जो हमारी 3 डिजिट की जो आती है नंबर आता है वो 100 ही तो आता है ना। डिवाइड करके देख लिया, 14 टाइम्स तो पूरा पूरा ये कट चुका है, ये 2 रिमाइंडर है। ये यही तो बताना चाह रहा है कि भाई 14 टाइम तो पूरा पूरा कट गया, बस इसकी जो है ना 2 ज़्यादा है ये, तो 2 कम कर देंगे। यानी कि अगर इस पूरे में से 2 कम, 100 में से अगर 2 कम कर दिया तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी जो 7 पूरा पूरा उसको काट देगा। ठीक है, ठीक है जी। 98 हमको वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी जो 7 उसको पूरी पूरा काट देगा? इसमें 7 का एडिशन करवा दो, तो क्या ये हमारी 105 हो जाएगी क्या? अरे होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बोलो। अब उसके बाद में देखो फर्स्ट, तो ए जो है फर्स्ट पार्ट हमको मिल चुका है क्या? जल्दी से बताओ। फर्स्ट पार्ट जो है ए की वैल्यू कितनी मिली? 105 मिली। ऐसे ही लास्ट टर्म जो है उसको भी हम देख सकते हैं। लास्ट टर्म कैसे देखेंगे? 3 डिजिट कहाँ तक होती हैं, जल्दी से बता दो मुझे। 99 तक होती हैं क्या? 999 क्या ऐसी ही होती है? अब ऐसा ही इसमें भी देख लीजिए, 7 का डिवाइड करके देख लीजिए इसमें। चलो 7 1 जा 7 2 9, 7 चौक 28, 1 और जी ये 9। चलो बहुत बढ़िया। 5 बच्चों, अगर हम इस पूरे में देखिए 142 टाइम्स तो इसने पूरा पूरा ये काट दिया कि नहीं? चलो रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचता है हमारा रिमाइंडर। अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें, अगर ये 5 कम होता तो क्या इसे पूरा पूरा काट देता ये? हाँ जी बिल्कुल काट देता। अब देखो जरा, ये 4 है, ये 9 है, तो क्या ये वो नंबर आ गया हमारा जो 7 इसको पूरा पूरा काट देगा? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी? कितनी है? 994 है। ठीक है जी। अब देखो हाउ मेनी टर्म्स, 3 डिजिट टर्म्स। ठीक है जी, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्या ठीक है मेरी बात? अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिए, डी की वैल्यू क्या है? 7। भाई 7 के तो मल्टीपल होंगे ना, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई क्या? और एल का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ए प्लस में n-1 इंटू में डी, बनता है कि नहीं बनता है? अब लास्ट टर्म कितनी दी गई है? 994 है क्या? ए की वैल्यू कितनी है? 105 दे रखी है हमको। चलो n-1, n तो बच्चों हमको पता ही नहीं है, वो निकालना है। और डी कितना दे रखा है? डी तो बच्चों 7 दिया हुआ है इसमें। चलो बहुत अच्छे। अब देखिए इसको जब माइनस करवाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? देखो 105 को इसमें से माइनस करवा देते हैं। ओके जल्दी से बता दो। देखिए इसमें से बच्चों कितना बच जाएगा? ये 100, तो ये 894, और इसमें से ये 5 माइनस करवाएंगे तो ये 899 बचेगा। चलो बहुत अच्छे। 7 से इसको कटवा सकते हैं क्या? हाँ जी देखो ये बचेगा 889। चलो जी
अपॉन में 7 आ जाएगा भाई। 105 इधर प्लस का है, इधर आके वो माइनस का हो जाएगा तो 887 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब इस 7 इधर मल्टीप्लाई में दिया गया, इधर आके हो जाएगा वो डिवाइड में। ठीक है जी। अब इसको जब काटेंगे तो 7 बन जा तो 7 आ गया, 18 बचा और 7 2 जा 14, 4 बचा 49 हो जाएगा। तो 7 7 जा 127 आ गया कि नहीं आया? हाँ जी। अब देखिए n इज इक्वल टू 128, n की जो वैल्यू आई वो 128 आ चुकी है। ठीक है जी। चलो तो बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। ठीक है जी। मल्टीपल्स ऑफ 4 पूछ रहा है बच्चों। ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं। अब देखिए 10 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है जो 4 उसको डिवाइड कर देता है? क्या 12 आता है? हाँ जी बिल्कुल। फिर क्या 16 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। फिर क्या 20 आएगा? ऐसे ऐसे चलते चलते क्या 4 जो है 250 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है क्या? आओ बच्चों देख लेते हैं करके ज़रा। 250, ये 4 है, 6 जा 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब कि 250 जो है ना 2 ज़्यादा है, 2 कम करवा दो इसको तो ये 248 हो जाएगा क्या? अब हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है 12, d की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं 4 है। 4 क्यों है या तो आप करके देख लीजिए, या फिर हम जानते भी हैं कि 4 के मल्टीपल ही तो 4 4 का तो गैप होगा ना, 4 4 4 4 ऐसे करके। ठीक है जी। चलो अब उसके बाद ये नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे इसने पूछी है। लास्ट टर्म हमको दे रखी है 248 है, और जी n इज इक्वल टू कितना दिया है? n तो हमको निकालना ही है। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालनी है ना हमको। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए लास्ट टर्म जो है उस हिसाब से a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। लास्ट टर्म क्या दी गई है? 248 है क्या? हाँ जी बिल्कुल 248 है। a कितना है? a है बच्चों 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है? जल्दी से बता दो। d 4 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए n माइनस 1 बच्चे 12 इस तरफ जाएगा तो जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। 2 में से 8 जाके 6, 4 में से 1 गया 3 बचे, और जी ये 2 बच चुका है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या इसको हमने ठीक किया है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए 4 से जब इसको काटेंगे 5 जा और ये 9 टाइम्स कट जाएगा बच्चों। क्या ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो जी अब n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60, 1 माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 आ जाएगी। ठीक है जी। चलो तो यही इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा, मतलब कि टोटल जो है ना ये यहाँ से 12 से स्टार्ट होकर 248 तक टोटल 60 टर्म्स हमारी बनने वाली हैं। तो चलिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। चलिए जी nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस AP आर इक्वल। ऐसी कौन सी टर्म है जो इन दो AP की कॉमन रहने वाली है? ठीक है जी। चलो आ जाओ। देखो बच्चों फर्स्ट अगर AP की बात करी जाए फर्स्ट वाले की, तो ये कैसी दे रखी है हमको? 63, 65 एंड दिस वन इज 67, ऐसे ऐसे करके जा रही है। ये फर्स्ट वाली AP है। अब अगर यहाँ से हम A की वैल्यू निकालते हैं तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। उसके बाद में अगर D की वैल्यू निकाले तो D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे यहाँ से? 65 माइनस में अगर 63 करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बता दो मुझे। 2 आ जाएगा क्या? A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में देखिए इसमें क्या बोल रहा है? nth टर्म हमको निकालनी है। ठीक है जी। हमको नहीं पता nth टर्म क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट से। an है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। क्या ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास में? हाँ जी। nth टर्म तो हमको निकालनी ही है। a की वैल्यू कितनी है? 63 है। ठीक है जी। n हमको नहीं पता है। d कितना है? 2 है। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको। उसके बाद में सेकंड वाला जो हमको AP दी गई है बच्चे, क्या वो 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे ऐसे करके दूसरी AP दी हुई है? हाँ जी बिल्कुल है। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 3 दी गई है। D की वैल्यू क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो। क्या 7 है? हाँ जी बिल्कुल है। इसके लिए अब an का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। क्या ये एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अब देखिए an जो है ना 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है जी। दो इक्वेशन बन चुके हैं। उसने बोला है कि
ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इस AP के लिए बराबर रहेगी, यानी कि AN इसमें भी सेम ही रहने वाला है और AN जो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो इसके लिए भी सेम ही रहेगी। तो कौन सी टर्म होगी वो? तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को बच्चों बराबर रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो आ जाएगा 63 प्लस का, इसे ओपन कर देते हैं बच्चों 2n माइनस का 2, और इस तरफ क्या आ जाएगा 3 प्लस में 7n माइनस का 7, ये आ जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए जरा इसको जो है माइनस का 7n जो है इधर आ जाएगा ये, ओके 7 और ये 3 बच्चों माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 61, उस तरफ जाके माइनस का 61 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? और ये बच जाएगा बच्चों माइनस का 5n और ये माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 13, ठीक है जी। n की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 13 बच्चों n की वैल्यू हमारी आ चुकी है। चलो तो देखिए जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा n की वैल्यू आई है 13, तो दोनों ही AP में 13 तो वो वाली टर्म होगी जो कि इन दोनों AP में क्या होगी, बराबर दी होगी, ठीक है जी। ये पार्ट बच्चे आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। क्या दिया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज, देखिए थर्ड टर्म दे रखी है हमको 16। तो सबसे पहले AP का जो फॉर्मेट है थर्ड टर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d हो जाएगा क्या, और ये थर्ड टर्म हमको दी कितनी है 16 दे रखी है क्या बच्चों, a प्लस में 2d, ठीक है जी। चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और सेकंड में वो क्या बोल रहा है कि a सेवंथ, ठीक है जी, सेवंथ टर्म जो है ना, सेवंथ टर्म वो बढ़ जाती है, एक्सीड्स हो रही है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी कि a5 से कितना ज़्यादा है वो 12 ज़्यादा है, ऐसा ही तो बताया ना उसने। चलिए जी अब देखिए A7 को अगर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ से A7 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। देखिए A7 को यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस में 6d, A5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d, लिख सकते हैं कि नहीं। a से a कैंसिल आउट, 4 इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये 2d बच जाएगा बच्चों, ये आ गया 12, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 6, d की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो अब इसमें पुट कर दीजिए, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 6, a की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 16 माइनस 12 दैट इज 4, a इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ चुकी है, डिफरेंस देखिए कॉमन जो डिफरेंस है वो प्लस का 6 है, यानी कि प्लस का 6 ऐड होगा क्या इसमें, फिर प्लस 6 ऐड होगा क्या 16, ऐसे ऐसे ऐड होता जाएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड AP बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़। देखिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, फाइंड द 20th टर्म, बच्चे 20वीं टर्म हमको निकालनी है फ्रॉम द लास्ट से निकालनी है इस बार हमको, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए AP में थोड़ा सा आपको इसे रीअरेंज कर लेते हैं, 3 8 13 डॉट डॉट करके। आप देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, जल्दी से बता दो मुझे, क्या 5 का आ रहा है क्या, हाँ जी। तो अब देखिए 253 है, अरे है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल है। 5 इससे अगर पहले जाएंगे भाई, अगर यहाँ पर कौन सी टर्म होगी, इसमें 5 प्लस होके ये आया होगा, इसमें 5 जो है माइनस करवा दो ना, 5 अगर माइनस करवा देंगे 3 इधर से, तो 248 आ गया क्या बच्चों, ये 248, ठीक है जी, ऐसा ही कुछ है क्या, हाँ जी। अब देखिए इस AP को रिवर्स कर दीजिए। अब रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों इस बार लास्ट से पूछा हुआ है तो इजी रहता है, इसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए इसको इस बार रिवर्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, 253 है, 248 है, ऐसे डॉट 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 करके 13 और 8 और जी 3 लास्ट तक ये ऐसे गई हुई है। इस हिसाब से हमको क्या करना है कि A की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 253, D इस बार क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बता दो बच्चों, क्या माइनस का 5 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा माइनस का 5। लास्ट टर्म कौन सी बन जाएगी हमारी, 3 बन जाएगी, अरे ठीक है कि नहीं। चलो जी आ जाओ, और इसमें क्या पूछा, 20th टर्म बच्चों इसमें पूछी हुई है। चलो जी ओके, ए है डी है, ओके। चलिए देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा गया है, 20th टर्म,
20th टर्म के लिए AP हमारी कैसी बनेगी, A प्लस में 19D ऐसी बनेगी क्या, हाँ जी। A की वैल्यू कितनी है, 253 है बच्चों। D की वैल्यू कितनी है, -5 है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल। 95 होता है ये, हाँ जी बिल्कुल। इसको बच्चे जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। कैरी लिया यहाँ से और ये 13 8 बच जाएगा यहाँ से, और ये 24 में से अगर 9 14 15 बच्चों ये 158 बचेगा क्या। तो देखिए बच्चों हमने AP को जो है रीअरेंज कर लिया, ठीक है। उस हिसाब से हमारी जो A20, क्योंकि उसमें कैसे पूछा होता, लास्ट से पूछा था ना बच्चे, लास्ट से 20th टर्म कौन सी बैठेगी, वो बच्चों 158 बैठेगी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। ओके देखिए सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना है, 24 है, ठीक है जी। इसे सोल्व कर लीजिए। 4th अगर टर्म हमारी 4th दी गई है उसके लिए AP का एक्सप्रेशन क्या बनता है, A प्लस में 3D बनता है क्या, हाँ जी बिल्कुल। अगर A 8 पूछा हुआ है तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, A प्लस में 7D बनेगा, हाँ जी बिल्कुल। 24 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। A और A बच्चों 2A, और ये हो जाएगा हमारा 10D इज इक्वल टू 24। दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये A प्लस में 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ 6th टर्म। इस बार बोल रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म इनका जो सम है वो कितना है, 44 है। 6th को लिखेंगे A प्लस में 5D, A प्लस में 9D, 144, ठीक है जी। A और A 2A, 2A प्लस में कितना 14D हो जाएगा ना ये, हाँ जी। चलिए 44 है यहाँ पर, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस में कितना 7D इज इक्वल टू कितना 22। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर ये बनती है, ठीक है जी। अब उसके बाद में कैसे किया जाए इसको, देखिए अगर A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 12 माइनस 5D, क्या ऐसा ही कुछ बनने वाला है, हाँ जी बिल्कुल। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मानते हैं, ठीक है जी। अब इसको पुट करवा दीजिए यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में अगर पुट करवाएंगे तो 12 माइनस का 5D आ जाएगा प्लस का 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ से 2D आया और जी ये 12 है, ये माइनस का उधर जाएगा। 2D इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बताओ, क्या ये 10 बच जाएगा क्या, हाँ जी। तो D की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई बात समझ में, हाँ जी। अब इसको पुट करवा दीजिए कहाँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट करवा देते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो फर्स्ट के अंदर जब पुट करवाएंगे इसको 12 माइनस 5 इंटू 5, ठीक है जी। तो A की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या 13 आ जाएगी क्या बच्चों, और वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। चलिए बच्चे ये पार्ट आपका जो है समाप्त होता है। समाप्त क्या, अभी AP भी तो निकालनी है इसमें, फर्स्ट 3 टर्म्स इसमें निकालनी है। देखिए इसमें बच्चों फर्स्ट टर्म तो है हमारी 13 प्लस 5 होगा, D कितना दिया, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है ना, 5 ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। इसमें अगर 5 ऐड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये 3 टर्म हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, सुभा राव स्टार्टेड वर्क। भाई एक आदमी है और इसने 1995 में जो है काम करना स्टार्ट किया एट एनुअल सैलरी, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है। स्टार्टिंग में कितने मिलते थे उसको, 5000, वेरी वेल डन। इंक्रीमेंट मिला उसको 200, ठीक है, रुपये 200 ईच ईयर, हर एक साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट में तो कुछ ऐसा रहा होगा, जब फर्स्ट टाइम वो गया होगा इतना, फिर उसके नेक्स्ट ईयर इतना, हर साल 200 का उसका इंक्रीमेंट चलता गया। लास्ट में ये 7000 पे पहुंच जाता है। ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ वो बात कर रहा है, ठीक है जी। चलो A की वैल्यू हमको पता चल गई, D हमको पता चल गया, D कितना है, 200 है। हर साल भाई 200 के तो डिफरेंस आ रहा है ना, है जी। चलो और लास्ट टर्म हमको पता चल चुकी है कितनी, 7000 है। अब लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D, ये फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। लास्ट टर्म कितनी है इसमें, 7000 है। A की वैल्यू क्या है, 5000 है, ठीक है जी। n-1 इंटू में D, D कितना है बच्चों, 200 है।
इसे इस तरफ लेकर आएंगे n-1 इंटू में, देखिए 7000 है, ये 5000 इधर आएगा तो 2000 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इसके नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल और जी ये इससे 10 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 11, यानी कि 11वें साल में, जब वो 11वें साल में पहुंचेगा तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है जी, ये पार्ट आपको समझ में आया। तो चलिए ये पार्ट की समाप्ति होती है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। देखिए फर्स्ट वीक के अंदर कितने पैसे सेव करती है वो, यानी कि ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5 रुपीज़ वो सेव करती है, एंड देन इंक्रीज्ड वीकली उसकी जो है इंक्रीमेंट हो जाता है बच्चों बाय 1.5 का इंक्रीमेंट हो जाता है। जब इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये 6.75 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, और उसके बाद में हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, और बढ़ते बढ़ते वो हो जाती है बच्चों 20.75। ठीक है जी, वीकली देखिए फर्स्ट वीक में उसको इतना उसने सेविंग किया, उसके बाद में 1.75 वो इंक्रीमेंट करते जा रही है अपना। ठीक है, तो 20.75 जाके कब उसकी जो है मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितने वीक उसको लगेंगे। ठीक है जी, तो एन की वैल्यू इसमें पूछी हुई है हमको। ठीक है जी, एल अगेन हमको यहाँ से पता चल चुका है 20.75 हमारा क्या है, यहाँ से एल है। ठीक है जी, डिफरेंस कितना है हम सभी जानते हैं, 1.75 का ही अंतर उसमें आ रहा है। तो डी कितने, डी की जो वैल्यू आई 1.75 आ चुकी है। हम सभी जानते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। एल की जगह क्या दिया गया है, 20.75 दे रखा है। वेरी वेल डन। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो, क्या 5 है, हाँ जी बिल्कुल है। n माइनस 1 और d कितना है, 1.75 है। वेरी वेल डन। चलिए जी आ जाओ, अब उसके बाद में इसको जैसे माइनस करवाएंगे, देखिए माइनस करवाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 15.75, क्या ऐसा हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। और देखिए इसको जो है 1.75, बच्चे पॉइंट से पॉइंट जो है उठ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, चलो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया तो इसे कटवा देते हैं। किससे कटवाएं जरा जल्दी बता दीजिए। ओके, n इज इक्वल टू बच्चे 10 आ गया, माइनस का 1 था, उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, यानी कि जब वो 10th वीक में पहुंचेगी तब उसके पास में इतनी सेविंग हो जाया करेगी। ठीक है जी, चलिए तो बच्चों इसी के साथ में ये सारे क्वेश्चंस आपके फिनिश होते हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, सजेशन है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।